अब तो 2025 में 7-8 महीना पहले चुनाव हुआ था पूरे बिहार का विधानसभा का। उसमें उनका प्रत्याशी बांकीपुर में भी लड़े थे चुनाव। 7,017 वोट आए। 243 पे आप समझ लीजिए। तो निश्चित तौर पे हम लोग भी अपना पार्टी का विस्तार करेंगे। दावा जब चुनाव घोषणा होगा उत्तर प्रदेश में, तब हम बताएंगे कि हम चुनाव वहाँ लड़ेंगे कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षा है कि उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें मिले, गठबंधन में ही चुनाव लड़ें। हुआ कि उनका भी नहीं रहना लाजमी है। अभी यूरोप, लंदन, विदेश घूम रहे हैं, क्योंकि बिहार की जनता उनको 22 सीट पर सिमट दी। पूर्व सांसद रेणु कुशवाहा शामिल हो रही हैं क्या पार्टी में? किस पार्टी में? आपकी पार्टी में क्या होगा दीपक प्रकाश का? कब एमएलसी बनेंगे, कब सदन जाएंगे, या फिर आपकी पार्टी के कोटे से कोई दूसरा मंत्री होगा? क्या होने जा रहा है? कोई ब्रेकिंग न्यूज़ तो दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव है और हमारे साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के विधायक आलोक सिंह जी हैं। बांकीपुर उपचुनाव की बात होगी और आरएलएम के प्रदेश अध्यक्ष से बात होगी, तो फिर उस तस्वीर के जिक्र के साथ शुरुआत होगी। एक तस्वीर देखी हमने 4-5 दिन पहले, भारतीय जनता पार्टी कोटे के मंत्री, भाजपा कोटे के मंत्री दिलीप जायसवाल आरएलएम के दफ्तर में। और इससे पहले का घटनाक्रम ये रहा है कि राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा जोरों पर रही है कि भाई बीजेपी ने तो खेला किया आरएलएम के साथ, विधान परिषद नहीं भेजा दीपक प्रकाश को, और 2 बार ये मौका आया जब दीपक प्रकाश विधान परिषद भेजे जा सक। क्या कहें, आया ऊंट पहाड़ के नीचे। आप लोगों को क्या लगता है? देखिए, विषयांतर अभिषेक जी होने की जरूरत नहीं है। अभी बांकीपुर उपचुनाव से आपने शुरुआत किया जी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के तरफ से बांकीपुर विधानसभा के जितने कार्यकर्ता थे, हम लोगों ने पार्टी के तरफ से बुलाया था। उसमें जैसे जनता दल यूनाइटेड में भी, लोजपा में, आर में भी और हम पार्टी में भी कोऑर्डिनेशन बना जब 5 प्रदेश अध्यक्ष की मीटिंग हुई थी। और 2025 में 5 पार्टी का गठबंधन 5 पार्टियों का जिस तरह से चला, और आज भी वैसे इंटैक्ट बरकरार है। दिलीप जायसवाल जी आए और सब उन्होंने भी कैसे बांकीपुर चुनाव में कैसे कैसे जीता जाए, कैसे कैसे वार्ड में क्या क्या है, उस पर चर्चा हुई। और बांकीपुर विधानसभा चुनाव एनडीए गठबंधन के भाजपा के समर्थित प्रत्याशी नीरज सिन्हा जी चुनाव जीत रहे हैं। दिलीप जायसवाल को लेकर हमने सवाल इसलिए पूछा क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी ने लिखित वादा किया था आपके साथ, आपकी पार्टी के साथ, कि एक विधान परिषद की सीट दी जाएगी, तो उस पर हस्ताक्षर दिलीप जायसवाल के ही थे। और वो पत्र हाल के दिनों में बड़ा वायरल हुआ। वो प्रदेश अध्यक्ष थे, बाद में वो इस बात से एक तरह से मुकर गए। उन्होंने कहा कि अब जब उनको राज्यसभा भेज दिया गया उपेंद्र कुशवाहा को, तो समीकरण बदल गया है। फिर दिलीप जायसवाल का आरएलएम दफ्तर में जाना, इस बात की बहुत चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी को उपेंद्र कुशवाहा की बहुत ज़रूरत है। और बीजेपी को देर सवेर ये एहसास हुआ कि कहीं गलती तो नहीं हो गई। फिर हम करें, अब विषयांतर हो रहे हैं। मुझे जहाँ तक बांकीपुर, अभी टॉपिक आपने छेड़ा, बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव चल रहा है। मुझे जहाँ तक कि सही जगह पे, सही समय पे, सही बात, उचित बात बोलना चाहिए। ये दीपक प्रकाश के एमएलसी भेजने या नहीं भेजने पर उस पर कहीं भी चर्चा नहीं था। हम लोगों का 5 पार्टी का जब शीर्ष नेतृत्व के साथ, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ 5 पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हम लोग बैठे थे। उसमें यह तय हुआ कि हर पार्टी के ऑफिस में अपने बांकीपुर विधानसभा के जितना भी कार्यकर्ता होंगे उनके साथ मीटिंग होगा। और मीटिंग हुई चुनाव को लेकर कि चुनाव हम लोग कैसे कौन कौन वार्ड में कौन कौन कैसे अपना लगेंगे, और सूची भी चली गई। तो निश्चित तौर पे अभी बांकीपुर विधानसभा चुनाव तो जीत ही रहे हैं हम लोग। मार्जिन कैसे जीत रहे हैं? प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जनसुराज ही हरा सकता है बीजेपी को, महागठबंधन तो हरा ही नहीं पाया। और प्रशांत किशोर तो तमाम तरह के दावे कर रहे हैं। अब तो 2025 में 7-8 महीना पहले चुनाव हुआ था पूरे बिहार का विधानसभा का। उसमें उनका प्रत्याशी बांकीपुर में भी लड़े थे चुनाव। 7,017 वोट। 243 पे आप समझ लीजिए। बिहार की जनता राजनीति और वोट देती है और राजनीति करती है दिल से।
यहाँ बिहार में जो शुरुआत होता है उसको पूरा देश लागू करता है। लगता नहीं कि जो बांकीपुर का चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल आगे है? सुन लीजिए, प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ रहे हैं तो चुनौती तो दे रहे हैं। आगे सुन लीजिए, वोट कैसे मिलता है यहाँ। 2005 के पहले अब 5 के बाद बिहार की जनता जिस तरह से विपक्ष को, आरजेडी को 22 सीट पर समेट दिया, उसके बाद जब 2025 में 5 पार्टी का गठबंधन हुआ और पूरे बिहार में कार्यकर्ता जो है मीटिंग हुआ और एनडीए के 5 प्रदेश अध्यक्ष गए पूरे बिहार घूमे, उसका इम्पैक्ट इतना हुआ कि सरकार के तरफ से जितने भी 500 सुपर लाभकारी योजना चलाई गई, रिजल्ट हुआ कि 202 सीट आया। अब कहते हैं बांकीपुर में वोट कैसे, एनडीए गठबंधन वही बांकीपुर से नितिन नवीन जी को 51,000 मतों से यहाँ वोट कैसे मिलता है। 5 के पहले मैरी ड्राइव था, 5 के पहले मेट्रो था, 5 के पहले इतना गार्डन और पटना था, इतना विकास पे, और बांकीपुर का विधानसभा का अब जाके विकास देख लीजिए कितना नितिन नवीन जी। नहीं तो एक तरफ बांकीपुर में उपचुनाव चल रहा है, दूसरी तरफ आलोक सिंह की कलम भी खूब चल रही है, संगठन को लेकर धड़ाधड़ प्रदेश अध्यक्ष फैसले ले रहे हैं। किस तरह की तैयारी है, क्या प्लान है भाई? प्लान ये है कि हमारा राष्ट्रीय लोक मोर्चा में चुनाव के माध्यम से पूरा बिहार में जिला अध्यक्ष का चयन हो गया था। अब प्रदेश कमेटी का कल मैंने घोषणा किया, आज फिर वापस जिला अध्यक्ष जी के साथ मीटिंग है। पूरे बिहार से हम लोग मीटिंग करके कि बांकीपुर उपचुनाव में सारे लोग लगिए और इसका जो है मार्जिन और बढ़ाइए। संगठन का विस्तार हम लोग अभी किए, क्योंकि अब राष्ट्रीय लोक मोर्चा पूरे बिहार में हर जिला, हर प्रखंड, हर बूथ तक पहुंचाना है। 30 लाख से ऊपर इस बार हमारा सक्रिय सदस्य बने हैं। सवाल यह भी है कि चिराग पासवान और जनता दल यूनाइटेड, ये दोनों पार्टियां संकेत दे रही हैं कि वो उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। एक प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पार्टी का स्टैंड आप रखें कि भाई आरएलएम चुनाव लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी यूपी का विधानसभा चुनाव? ये तो समय बताएगा। अभी हम लोग यहाँ विस्तार किए, उत्तर प्रदेश में भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, झारखंड में भी प्रदेश अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव हुआ तो निश्चित तौर पे हम लोग भी अपना पार्टी का विस्तार करेंगे। दावा जब चुनाव घोषणा होगा उत्तर प्रदेश में, तब हम बताएंगे कि हम चुनाव वहाँ लड़ेंगे कि नहीं। भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षा है कि उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें मिले, गठबंधन में ही चुनाव लड़ें? बिल्कुल, अब उस समय आने दीजिए चुनाव का, उस समय सवाल पूछिएगा तो जवाब दे देंगे आप। कल विधानसभा का सत्र कल से शायद शुरू हो रहा है, तेजस्वी यादव को मिस करेंगे? तेजस्वी यादव जी को तो हम लोग बजट सेशन में भी उनको नहीं देखे, बहुत कम देखे उनको। असल में क्या हुआ कि उनका भी नहीं रहना लाजमी है, अभी यूरोप, लंदन, विदेश घूम रहे हैं। चूँकि बिहार की जनता उनको 22 सीट पर सिमट दी, इसी कारण से, चूँकि अब एनडीए गठबंधन के तरफ से बिहार की जनता के लिए जन कल्याणकारी योजना इतना लगातार विकास हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी लगातार ऐसे निर्णय फैसले लेते जा रहे हैं, ऐसा काम हो रहा है। एक सहयोग कार्यक्रम अभिषेक जी अभी जो चालू हुआ, एक मुख्यमंत्री जी का ये था कि भाई बहुत शिकायत आ रही है कि ब्लॉक और अंचल पे बिहार की जनता को बड़ा ये चक्कर लगाना पड़ रहा है। उसमें सहयोग कार्यक्रम में क्या होगा है कि कोई भी आवेदन नियम संगत आप देते हैं और 30 दिन के अंदर नहीं होता है काम, तो 30 दिन के बाद उनको पहला नोटिस, फिर दूसरा नोटिस, फिर तीसरा नोटिस। अभी सरकार और संगठन के बीच के बैठक में हम लोग गए थे, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी जो बोल रहे थे कि नहीं जवाब देने वाले में पूरे बिहार से 4 ऐसे अधिकारी थे और 5 लाख से ऊपर आवेदन आए थे, कम से कम 90% उसका फैसला हुआ। पूर्व सांसद रेणु कुशवाहा शामिल हो रही हैं क्या पार्टी में? किस पार्टी में? आपकी पार्टी में? ये तो समय बता देगा, बहुत लोग शामिल होने वाले हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा। नहीं, ऐसी चर्चा है कि वो शामिल हो सकती हैं आपकी पार्टी में। अब समय बता देगा, देखिए जब समय आएगा तो बता देंगे। आखिरी सवाल है और सवाल जनता दल यूनाइटेड को लेकर है, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर है। बिहार की राजनीति की सामान्य समझ भी जिनको है वो ये जानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के रिश्ते नीतीश कुमार के साथ किस तरह के रहे हैं, खट्टे मीठे रहे हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच बहुत नज़दीकियाँ भी रही हैं और शायद इन्हीं नज़दीकियों के आधार पर या इन्हीं नज़दीकियों की वजह से उपेंद्र कुशवाहा ने कभी ये सलाह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दी थी कि आप सरकार संभालें लेकिन पार्टी की कमान दूसरे को दें और इतनी देर न हो जाए कि उसकी भरपाई मुश्किल हो जाए। जनता दल यूनाइटेड में अभी जो चीज़ें चल रही हैं,
क्या आपको लगता है कि देर हो गई नीतीश कुमार को फैसला लेने में, और उपेंद्र कुशवाहा की सलाह न मानने का नुकसान जेडीयू को हो रहा है? और घटनाक्रमों का जिक्र करेंगे तो बात लंबी हो जाए, बहुत सारे घटनाक्रम है। रामप्रीत मंडल का बयान कि भाई हम तो 2-2 महीना नीतीश कुमार से नहीं मिल पा रहे हैं, छोटू सिंह का पार्टी से निकाला जाना, संजय झा के सामने बहस होना, नीतीश कुमार के सामने संजय गांधी से जो खबर आई कि जेडीयू के नेता भिड़ गए, तमाम तरह के घटनाक्रम, बहुत सारे घटनाक्रम हैं। तो लगता है कि जनता दल यूनाइटेड में सब कुछ ठीक नहीं है और उपेंद्र कुशवाहा की सलाह मानने में देर हो गई, इसलिए सब कुछ ठीक नहीं है। क्या बात करते हैं। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय संजय झा जी को रखे, नियुक्त किए, और 43 सीट 2020 में जनता दल यूनाइटेड का आया था, और इस 2025 में 85 सीट आया। कहाँ जनता दल यूनाइटेड में कोई गड़बड़ चल रहा है या देर हो गई फैसले में? घटनाक्रम गिनाए हैं ना, घटनाक्रम देखिए हर पार्टी में। अगर आज हम भी कल हमने प्रदेश का कमेटी अपना विस्तार किया, उसमें से जिसका नाम छूटा है, कुछ लोग मेरे मोबाइल पर व्हाट्सएप पर लिखे कि मैं इतना दिन से था, मैं ये करूँगा। देखिए हर लोग को, हर प्रतिनिधि को इच्छा अपेक्षा रहती है, लेकिन पार्टी के लाइन पर पार्टी के लिए समर्पित होकर काम करना। जनता दल यूनाइटेड तो अभी कैसे आप कर रहे हैं कि खराब स्थिति में? अब बताओ, उसका स्कोर रेट देख लीजिए ना 2025 विधानसभा में। उस समय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी थे ना, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष आज भी हैं। तो आपको कहाँ से नज़र आ रहा है कि फलना नेता और फलना मिलने जुलने की जहाँ तक बात आती है, कभी कभी शीर्ष नेतृत्व को, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हम लोग फ़ोन करते हैं, मिलते हैं, कभी 7 दिन 8 दिन क्षेत्र की समस्या को नहीं मिलते हैं। तो इसमें कोई नाराज़गी थोड़ा ना है। कोई विधायक सांसद बनता है तो कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद होगा ना उस दल का। आखिरी टिप्पणी और ये सवाल अगर मैं आपसे न पूछूं तो बात अधूरी रह जाएगी। दर्शकों की भी बहुत दिलचस्पी है, आप जानते हैं। क्या होगा दीपक प्रकाश का? कब एमएलसी बनेंगे, कब सदन जाएंगे, या फिर आपकी पार्टी के कोटे से कोई दूसरा मंत्री होगा? क्या होने जा रहा है? कोई ब्रेकिंग न्यूज़ तो दीजिए, बहुत दिलचस्पी है लोगों की। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो फैसला लेते हैं, देखिए एनडीए गठबंधन में शीर्ष नेतृत्व के 5 नेता हैं, उसमें से भी मेरे नेता है राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी। ये फैसला उनको लेना है। और रहा सवाल दीपक प्रकाश जी का, तो एनडीए गठबंधन तो उनकी चिंता कर ही रही है। नहीं, ये बात तो समझ में आ रही है कि जो चर्चा चल रही थी कि बीजेपी ने बिल्कुल दरकिनार कर दिया उपेंद्र कुशवाहा को, तो अगर दिलीप जायसवाल आपके पार्टी दफ्तर जाते हैं तो ये मैसेज जाता है कि नहीं, उपेंद्र कुशवाहा की ज़रूरत तो है भारतीय जनता पार्टी को, और इतना हल्के में उनको नहीं लिया जा सकता। भाई आप लोगों को मना लिया, भले आप कहें कि नाराज़ नहीं थे, लेकिन रूठे हुए विधायकों को मना लिया तो डैमेज कंट्रोल तो है वो। अभिषेक बाबा मिश्रा जी, समझिए, हम जाति से राजपूत आते हैं, राजपूत कभी वफादार होता है, गद्दार नहीं हो सकता है। हमने गद्दार कहा है? हम तो नहीं, रूठने की बात जो है, कभी आज तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी पर तो कभी हम लोग कोई नाराजगी थी नहीं, न मेरा बयान सुने। एक माननीय विधायक कोई अगर इच्छा रखे, कोई क्वेश्चन किए, उसमें एक सोशल मीडिया में विधायक बनने के बाद हमको लगता है कि आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो भी पूरा देश में चर्चा हुआ, ये बात कभी तो नहीं कि मनाने में, संगठन में जब से हम लोग आए हैं, माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में लगातार दिन रात हम लोग काम करते हैं। मैंने कहा कि धराधर पर्ची आप निकाल रहे हैं, खूब कलम चल रही है आपकी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ आश्वासन वगैरह दिया है दीपक प्रकाश को लेकर? ये सवाल मदद बड़ी कर रहे हैं ना, बीजेपी बेचैन है प्रशांत किशोर की वजह से बांकीपुर चुनाव में, और उपेंद्र कुशवाहा मदद कर रहे हैं बीजेपी की। कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ आपके माध्यम से जिनका नाम ले रहे हैं, बीजेपी कहीं नहीं बेचैन है, एनडीए गठबंधन कहीं नहीं बेचैन है। मदद कर रहे हैं ना उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी की। भाई हम एनडीए गठबंधन में हैं, एनडीए गठबंधन के साथ 2025 में चुनाव लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एकदम साफ निर्देश है कि भाई राष्ट्रीय लोक मोर्चा का हर कार्यकर्ता जो है बांकीपुर उपचुनाव में, इनाम भी मिलना चाहिए ना। तो इनाम तो एनडीए गठबंधन ने नहीं दिया है और देगा नहीं। चलिए, हमारे साथ आरएलएम के प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के विधायक आलोक सिंह जी थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।